एक कागज़ में इंसान से ज़्यादा धैर्य होता है। यह विचार एनी फ्रैंक का है। एनी फ्रैंक, जिसकी डायरी को एक किताब के रूप में छापा गया। आज मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ। आप एनी फ्रैंक के बारे में अगर नहीं जानते तो सर्च कीजिएगा और यह भी खोजने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर एनी फ्रैंक की डायरी में ऐसा क्या था कि उसे किताब के रूप में छापने की ज़रूरत पड़ी। और मैं आपको बता दूं, एनी फ्रैंक एक बच्ची का नाम है जिसने एक डायरी लिखी थी। एक विषम परिस्थिति में उसने अपनी डायरी में कुछ ऐसी घटनाओं को साझा किया है जिसको पढ़ के मानस मन अंतर तक के अपने आप को कचोटता है कि आखिर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में उसने अपने आप को कहाँ ला कर के खड़ा कर दिया है। आप ज़रूर एनी फ्रैंक के बारे में खोजिएगा। फिलहाल आज हम क्या बात करने वाले हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, जो हमारी श्रृंखला चली आ रही है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 25 की, जिसका शीर्षक है डायरी लेखन, डायरी राइटिंग। आप इससे पहले भी परिचित होंगे। डायरी क्या होती है, इसमें क्या लिखा जाता है, ये भी आपने कभी न कभी कहीं न कहीं देखा, सुना, पढ़ा होगा। लेकिन आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर डायरी लेखन होता क्या है, जो डायरी लेखन करते हैं उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, वो डायरी लेखन क्यों करते हैं, और अगर वो डायरी लेखन करते हैं तो वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर वो अपनी डायरी में लिखते हैं। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और 2 से 3 उदाहरणों को भी देखेंगे। छोटी छोटी कह लीजिए घटनाएं जिनको लोगों ने अपनी डायरी में दर्ज किया। इससे हमें समझ में आएगा कि डायरी लेखन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरी में निजी अनुभव, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, तथ्य संग्रह, संपर्क में आए व्यक्तियों, नए अनुभवों, नए स्थानों, नई घटनाओं आदि का संक्षिप्त विवरण होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग डायरी लिखते हैं वो या तो उसमें लिखते हैं अपने निजी अनुभवों को, उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उन घटनाओं को लिखते हैं, उससे जो कुछ भी उन्होंने सीखा या जो कुछ भी उनका ऑब्जर्वेशन है वो उसमें लिखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी डायरी में तथ्यों का संग्रह भी किया करते हैं। संपर्क में आए नए नए व्यक्तियों के बारे में, उनसे होने वाली मुलाकात की जानकारी वो अपनी डायरी में लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नए नए अनुभवों को, जो वो प्राप्त करते हैं इस संसार से, अपने जीवन से, उन्हें अपनी डायरी में जगह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने का बड़ा शौक़ होता है, नए नए स्थानों पर जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ जो कुछ भी उन्होंने देखा, समझा, उसको, नए स्थानों के बारे में अपनी जानकारी को जो वो देखते हैं वो डायरी में लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नई नई घटनाओं को भी अपनी डायरी में जगह देते हैं अपने नज़रिए से, और इन सभी का विवरण वो संक्षिप्त रूप में अपनी डायरी में लिखते हैं। और चूंकि वो ऐसा रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, इसलिए डायरी को दैनंदिनम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे ये जो लोग हैं जो डायरी लेखन करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो समझिएगा, इनके लिखने के पीछे लेखक की जो मंशा है, जो उद्देश्य है, वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि जीवन में घटी हुई जो भी घटनाएं हैं उन्हें वो लंबे समय तक के याद रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लेखक होता है वो चीज़ों को इसलिए भी लिख लेता है कि जब कभी वक्त गुजरेगा, वो समय में आगे बढ़ेगा और फिर पीछे घटित घटनाओं को, जिसको उन्होंने अपनी डायरी में जगह दी है, उसके पन्ने पलटेगा तो वो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उस दौर में एक बार फिर से जी सकेगा जहाँ, जिसके बारे में उसने जिस समय लिखा था। ऐसा ही तस्वीरों के साथ भी होता है ना। पुरानी कोई तस्वीर मान लीजिए अचानक आपके हाथ में लग जाए, जिसमें आपने कोई पोज नहीं दिया था, जैसी स्थिति उस समय थी, जो जैसा था उसकी मान लीजिए वैसी ही फ़ोटो खींच ली गई, तो आपको देखकर बड़ा मज़ा आता है कि अरे ये तो उस समय की फ़ोटो है जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, है ना। तो बस वैसा ही डायरी के साथ भी होता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को लिखता है तो उसे डायरी लिखना कहते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर डायरी लेखन क्या है और डायरी में लेखन में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, किन किन बातों के बारे में, किन किन घटनाओं के बारे में। और आप ये भी समझ गए कि आखिर डायरी लिखी क्यों जाती है, डायरी लेखन के पीछे जो लेखक है उसका उद्देश्य, उसकी मंशा क्या होती है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डायरी लेखन की कुछ विशेषताओं के बारे में कि आखिर जब हम कोई डायरी लिखें
भाई हमारा भी मन कर सकता है डायरी लिखने का। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ख़ास गौर करना है, ध्यान देना है? चलिए देखते हैं। तो डायरी की विशेषताओं में है सबसे पहली कि डायरी में प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं वो कलात्मक ढंग से लिखी जाती है। मतलब इस तरह से लिखी जाती है कि मान लीजिए अब आपको भूख लग रही थी, तो मैं घर आ मुझ मैं भू मुझे भूख लग रही थी, मैं घर आया और मैंने अपनी मम्मी से खाना माँगा और फिर मैंने खाना खा लिया। इस तरह से नहीं लिखा जाता, है ना? तो डायरी लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो कलात्मक ढंग से लिखते हैं। जैसे यही जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही अगर वो लिखना चाहें तो मेरे पेट में बहुत सारे चूहे एक साथ जो हैं वो युद्ध कर रहे थे और मेरा बहुत बुरा हाल था, और जैसे ही मैं घर की एक एक सीढ़ियों को, जो कि मुझे पहाड़ के बराबर लग रही थी, चढ़ कर के अपने घर में गया और मैंने माँ से कहा कि माँ खाने में क्या है। तभी माँ ने मानो मेरे मन की बात छीनते हुए कहा कि आज वही सब्ज़ी बनाई है जो तुम्हें पसंद है। और जब वो मेरे थाली में आई तो मुझे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा कि अमृत पान करते हुए करते समय देवताओं को हुआ था। मुझे आखिर वो मिल ही गया था जिसके लिए मेरी निगाहें पूरे रास्ते भर तड़प रही थी और मेरे पेट में चूहे हुड़दंग मचा रहे थे। इस तरह से थोड़ा रोचक ढंग से, हालांकि मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस रोचक ढंग से, कलात्मक ढंग से जो है डायरी लिखी जाती है। आगे लिखा है कि डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण रहता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। किसी भी घटना को डायरी में नहीं लिखा जाता। जो घटना किसी मानस मन को बहुत प्रभावित कर जाए, है ना, उसके अंतस को छू जाए, उसी घटना को वो अक्सर अपनी डायरी में जगह देते हैं। मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उस दिन लिख दिए जाते हैं कि मान लीजिए आज कुछ ऐसी दुखद घटना हो गई कि जो कुछ अपेक्षित नहीं था वो हो गया, और इससे आज मुझे ये नया अनुभव प्राप्त हुआ, मैंने जीवन में ये नई सीख सीखी जिसकी मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। तो इस तरह की कुछ घटनाएं, नए अनुभवों को, सीख को जो है डायरी में जगह दी जाती है। डायरी में संक्षिप्तता रहती है, विस्तार नहीं होता। डायरी इस तरह से नहीं लिखी जाती जैसे कि अखबार छापना हो, है ना। अगर एक दिन की घटना को इस तरह से लिखा जाए, पूरा उसका विधि विधान के साथ में पूरा उसका वर्णन किया जाए, सविस्तार सब कथा सुनाई जाए, तब तो फिर डायरी बहुत जल्दी भर जाएगी, 3-4 दिन में ही, है ना। तो वो लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो डायरी में जो है संक्षिप्तता का बहुत महत्व है, गागर में सागर वाली बात है। इसके बाद है डायरी एक तरह की आत्मकथा का ही रूप होती है। व्यक्ति अपने नज़रियों से जब घटनाओं को लिखता है तो वो दरअसल अपने विचारों को ही व्यक्त कर रहा होता है, अपने स्वयं को व्यक्त कर रहा होता है, खुद को। इसलिए यहाँ पे कहा है कि डायरी एक तरह की आत्मकथा का ही, कथा का ही रूप होती है। तो अब यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिए हुए हैं कुछ, 1-2-3 मैं आपके सामने बताता हूँ। जैसे श्रम सबसे महत्वपूर्ण। तो अब डायरी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे सबसे पहले दिनांक डाल दी गई, है ना, फिर समय डाल दिया गया और फिर लिखा है कि आज मैं पूरे दिन व्यस्त रहा, अपना होमवर्क पूरा किया, विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता थी, उसमें मैंने भाग लिया। आज की भाषण प्रतियोगिता का विषय था परिश्रम का महत्व। मैंने बताया सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है परिश्रम। जीवन की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करना है तो परिश्रम जरूरी है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसका जीवन बेकार हो जाता है, वह आलसी और रोगी हो जाता है। कविवर हरिऔध ने परिश्रमी की प्रशंसा में कहा है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ये कर्मवीर इस कविता का शीर्षक है। सबने एक स्वर से स्वीकार किया, श्रम करने वाला ही यश पाता है। श्रम के बल पर लोगों ने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये उदाहरण आपके सामने रखा गया है। ये यही बताने के लिए है कि जब कोई डायरी लिखता है तो उससे किस तरह से उसमें जो है, अभी जो हमने विशेषताएं पढ़ी खास तौर पर, उनका ध्यान रखते हुए डायरी में इन सब चीज़ों को लिखा जाता है, जगह दी जाती है। इसके बाद में एक अन्यत्र उदाहरण है। सबसे पहले वही दिनांक डाली, 17 सितंबर 2023 मान लीजिए, समय डाला रात्रि 10 बजे और फिर लिखा गया, आज भी सारा दिन बिजली नहीं आई, शाम को 7 बजे बिजली ने दर्शन दिए लेकिन 10 मिनट बाद ही चली गई। अपनी डायरी में इन्वर्टर की कम रोशनी में लिख रहा हूँ, कई दिन से बिजली की आंख में चोली चल रही थी, बार बार आती थी और भाग जाती थी, किंतु कल से तो कई कई घंटों तक बिजली न आने से जनजीवन ठप हो गया है। बिजली नहीं तो पानी नहीं, बरसात की उमस में बेहाल तन, पसीने से तरबतर शरीर, कैसे कटे सारा दिन। हमारे विद्यालय में तो जनरेटर लगा हुआ है लेकिन वह भी कितना काम करेगा। घर पर कंप्यूटर और टेलीविज़न बंद पड़े हैं,
इतना हुआ कि पहले हम सब लोग अलग अलग कमरों में बैठकर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। आपस में मिलने का समय कम ही मिलता था। अब सब लोग एक ही कमरे में बैठकर एक ही पंखे से काम ले रहे हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, गपशप करते हैं और बिजली के साथ साथ नगर और देश की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। परेशानी में भी सुख खोजने की स्थिति पर हम सब मिलकर हंसते रहते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। वैसे ही दिनांक डाली 10 नवंबर 2000 मान लीजिए 23 है। लिखा है, परीक्षा भवन देर से पहुंचा, रास्ते में बस खराब हो गई थी। परीक्षक ने धैर्य बंधाया और प्रश्न पत्र पकड़ाया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया है। कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मन रोने को हो रहा था। तभी अपने आप न जाने कहाँ से हिम्मत जुटा फिर से प्रश्न पत्र पढ़ा तो कुछ हिम्मत आई कि केवल प्रश्नों का रूप बदला है। जो प्रश्न याद किए थे ये प्रश्न भी लगभग वैसे ही है। चेहरा खिल उठा और फिर मैंने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। आज का पेपर भी अच्छा हुआ है, उम्मीद है अच्छे अंक आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जान गए होंगे कि डायरी लेखन क्या होता है और डायरी लेखन के बारे में सब कुछ। तो बस देरी मत कीजिएगा, साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।